हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो दैट इज व्हीकल ऑन अ बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन विच इज फ्रॉम द टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा दैट इज व्हीकल ऑन अ कर्व हॉरिजॉन्टल ट्रैक, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक कर्व हॉरिजॉन्टल ट्रैक लिया था जिसके ऊपर मैंने एक कार को प्लेस किया था, या आप कोई भी व्हीकल बोल सकते हो जिसको प्लेस किया था, और ये मूव हो रहा था इन अ सर्कुलर ट्रैक ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स which was acting toward the center of a circular track। मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स ही जिम्मेदार है बच्चों आपके सेफली टर्न के लिए, या आई कैन से इट प्रोवाइड्स यू द सेफली टर्न थ्रू अ सर्कुलर ट्रैक एंड विच इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रिपिटल फोर्स। लेकिन मान लो मैंने इस फ्रिक्शन को ही कर दिया जीरो, तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों, जबकि आपको पता है कंडीशंस में वेरी। अगर मान लो रेनी डेज है तो आपके जो सरफेस है रोड के वो स्लिपरी हो जाते हैं, या आपका फ्रिक्शन मान लो वहां पे रिड्यूस होके हो गया जीरो, तो उस वक्त आपका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? तो the speed which we need to take the safe turn on a curved horizontal track that we have seen in the last video। हमने वहां पे स्पीड भी देखा था बच्चों, जो कि हमें मिला था म्यू एस आर इंटू जी, जहां पे ये म्यू एस था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब मेरी कंडीशन ये है बच्चों कि मेरा फ्रिक्शन अगर जीरो हो गया तो ऑब्वियसली मेरा म्यू एस भी होना चाहिए जीरो, और अगर मेरा म्यू एस भी जीरो हो गया तो ऑब्वियसली मेरा स्पीड हो जाएगा जीरो। और इसका मतलब ये है, जब भी आप फ्रिक्शन जीरो की बात करते हो या फ्रिक्शन ना के बराबर है, तो वहां पे आपका गाड़ी का स्पीड या आपके व्हीकल का स्पीड हो जाता है जीरो। तब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक सेफली टर्न ऑन अ कर्व हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने एक रेमेडी की है बच्चों, जो कि है बैंक रोड। तो चलिए हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड या बैंक रोड। तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देती हूँ सो वी कैन ड्रॉ अ न्यू डायग्राम हियर। लेकिन बच्चों आज जो भी हम डेरिवेशन करेंगे याद रखो उसमें हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। सो इट विल बी विदाउट फ्रिक्शन, मीन्स फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द व्हीकल विल बी जीरो। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है वो पहले देख लेते हैं। देखिए बच्चों, मान लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल रोड ले लिया, उसको ही कुछ हाइट से उठा लिया और इंक्लाइंड किया बाय सम एंगल, लेट्स से थीटा। तो इसको हम बोल देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑन द इनर एज ऑफ रोड बाय सम एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। और जो एंगल या जो थीटा आप देख रहे हो डायग्राम में, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इसी पे मान लो मैंने सेम व्हीकल रख दिया जो कि पहले वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, तो अब देखते हैं इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली ये सर्कुलर ट्रैक में घुमाना है हमें, तो सर्कुलर ट्रैक में या इसको एक टर्न लेना है। तो टर्न लेना है मतलब इसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत है जो कि एक्ट होगा इसके सेंटर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में बच्चों। लेकिन मैंने अभी कहा था आपको फ्रिक्शन तो हम जीरो ले रहे हैं, मतलब अभी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? सो लेट्स सी। अभी देखो बच्चों, ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं पहले वो देख लेते हैं। देखिए पहले तो फर्स्टली एक फोर्स तो एक्ट होगा विच इज ड्यू टू द वेट ऑफ व्हीकल, और वो आपको पता है दैट इज नथिंग बट W is equal to m into g which is always in downward direction। तो इसको मैं थोड़ा से अलग कलर कर देती हूँ वेक्टर्स को। तो ये जो नीचे वाला फोर्स है बच्चों, दिस विल बी ड्यू टू द वेट ऑफ व्हीकल विच विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जैसे कि हमको न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो पता ही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो कार का या आपके व्हीकल का कुछ वेट है जो आपके रोड को दबा रहा है, तो ऑब्वियसली रोड भी कुछ रिएक्शन देगा, और वो रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ एंड विच विल बी नॉर्मल टू द रोड,
नॉर्मल टू द रोड का मतलब है परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये मैं एक नॉर्मल रिएक्शन निकाल देती हूँ विच विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस। सो ये दो फोर्स हो गए। अब ये जो एन दिखाई दे रहा है बच्चों आपको नॉर्मल रिएक्शन, उसको हमें रिजॉल्व करना है। रिजोल्यूशन का टेक्निक मैंने आपको बताया है। 4 क्वाड्रेंट ले लीजिए, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए जो हम पहले 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें से देखिए कि ये एन कौन से क्वाड्रेंट में लाए होता है। अभी देखो एन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाए हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वाई कंपोनेंट होगा ये और एक्स कंपोनेंट होगा ये। मतलब अगर एन को ही मुझे रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट में, तो एक हो जाएगा ये वाई कंपोनेंट, दूसरा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। तो इस तरह मैंने एन को रिजोल्व कर दिया। दूसरी बात हमें ये देखनी है बच्चों कि इस एन के साथ अगर कोई कंपोनेंट एंगल थीटा बनाता है तो उसको हम नाम देते हैं कॉस थीटा। और एन इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि ये एन का कंपोनेंट है, तो बचा हुआ बन जाता है एन साइन थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं सेम कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। ये है हमारा वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट जो कि बना रहा है एंगल थीटा, जिसको हमने नाम दिया एन कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा के बराबर। अब आपको ये सवाल आया होगा कि ये वाला थीटा कहाँ से आया है, या डायग्राम में ये वाला थीटा कहाँ से आया है। सो लेट्स सी हाउ दैट थीटा कम्स। सो देखिए पहले तो मैं ये डायग्राम इरेज कर दूं। इसके लिए एक सिंपल ज्योमेट्री है बच्चों। अब मैं वही डायग्राम जो आपने रेड कलर में देखा है वही डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये हमारा बैंक रोड था, लेकिन अभी मैं सिर्फ व्हीकल को गायब कर दूंगी, बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहेंगे। देखिए ये हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों जो कि है एन, और इसको हमने रिजोल्व करते वक्त 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था, मतलब ये होगा इसके 4 क्वाड्रेंट। अब देखिए बच्चों ये थीटा है तो ये 90 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा। और ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ऑब्वियसली ये बच जाता है, तो ये होगा थीटा। क्यों होगा थीटा? क्योंकि ये पूरा जो एंगल है बच्चों, मैं आपको अलग कलर से दिखा देती हूँ रेड में। ये पूरा जो एंगल है ये है 90, तो ऑब्वियसली ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए। कैसे? देखिए थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये थीटा होना चाहिए। तो इस तरह ये थीटा बन जाता है। तो चलिए अभी आगे डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेशन के लिए देखिए बच्चों, अब तो हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए हैं और हमें पता है अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट कर रहा है। तो अब हम लिखते हैं वेक्टर्स की बात। तो देखिए ऊपर की तरफ है एन कॉस थीटा, नीचे की तरफ है एम जी। तो ऑब्वियसली गाड़ी तो ऊपर नीचे नहीं हिल रही है ना, गाड़ी तो स्टेबल है अपने रोड पे। मतलब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस कर रहा है। मतलब मैं बोल सकती हूँ एन कॉस थीटा इज बैलेंसिंग एम जी, दैट इज वेट ऑफ योर व्हीकल। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। दूसरा हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो मैं बोल सकती हूँ एन साइन थीटा बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो यहाँ पे लिख दिया एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा बच्चों एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वेयर बाय आर अपॉन एम जी। इधर से एन एन कैंसिल होगा, यहाँ से एम एम कैंसिल होगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है बच्चों tan थीटा, विच इज नथिंग बट इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। वी स्क्वेयर अगर मैंने एक साइड को ले लिया तो मुझे मिल जाता है आर जी tan थीटा। तो इसको मैं इक्वेशन 3 बोलूंगी बच्चों। तो अभी
इस v को अगर स्क्वायर निकाल दे v का तो पूरा चला जाता है अंडर रूट में, तो ये हो जाता है rg tan थीटा। इसको मैक्सिमम स्पीड बोलेंगे, या इस स्पीड को आप बोल सकते हो, आपकी बुक में इसको और एक नोटेशन दिया है बच्चों, मैक्सिमम की जगह पे इसको आप बोल सकते हो मोस्ट सेफर स्पीड बाय विच द व्हीकल कैन बी ड्राइवन सेफली ऑन अ बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। एक बात याद रखो, ये जो स्पीड है ये विदाउट फ्रिक्शन वाला है। कौन से रोड पे है? बैंक रोड पे है। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मुझे और एक इक्वेशन निकालना है, दैट इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, तो इक्वेशन 3 से देखिए, इक्वेशन 3 से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, थीटा इस साइड को रख दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। इसको हम इक्वेशन 4 बोल देते हैं, एंड इक्वेशन 4 गिव्स यू द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो आप अगर यहाँ पे इस इक्वेशन की तरफ देखो तो v इज डिपेंडेंट ऑन r, मतलब ये आपका बैंक रोड था बच्चों, राइट। यहाँ पे आपकी कार थी और ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस भी होगा इस सर्कुलर ट्रैक का, तो इस रेडियस के ऊपर डिपेंड है आपका स्पीड। अगर आर बढ़ गया तो स्पीड भी बढ़ेगा। सो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको याद रखने हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो बच्चों सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू।